लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खरद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मी मिक्स 3 जो लॉन्च हो चुका है, इसके पाकिस्तान के अंदर क्या स्पेक्स आने वाले हैं, इसकी क्या प्राइस है, इसका कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बेस्ट फीचर्स हैं मी मिक्स 3 के, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ही जो है वो परेशान हो रहे हैं कि कब आएगा मी मिक्स 3 पाकिस्तान के अंदर और कब हम उसको खरीद पाएंगे। तो उन फीचर्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, मुकम्मल वीडियो देखेगा मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं कोई भी आपका सवाल हो। तो यहाँ एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो मी की तरफ से इंक्लूड की गई है, ये है कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का क्या आपको फायदा होगा, फुल्ली बेजल स्क्रीन मिलेगी सामने की तरफ, आपको 93.4 का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है। तो यहाँ ये फोन जो है सबसे ज्यादा बेजल लेस ब्यूटी के साथ आने वाला है, मतलब कि सबसे कम बेजल्स होने वाले हैं इस फोन के अंदर। जितने भी फोन दोस्तों आज तक बने हैं सबसे कम बेजल्स वाला ये फोन होने वाला है। यहाँ वो पॉसिबल हो पाया है जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है उसकी बदौलत, क्योंकि स्लाइडिंग मैकेनिज्म एक ऐसी चीज है जो स्लाइड करेंगे आप ऊपर से, आपका जो कैमराज है, आपके जितने सेंसर्स हैं जो फ्रंट की तरफ आपको दिए जाते हैं वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। और जो आपका ईयरपीस है वो बहुत ही छोटी सी जगह पे लगाया गया है, नीचे की तरफ आपको छोटी सी चेन देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको कोई बेजल देखने को नहीं मिलता है। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल इस वजह से किया गया, वैसे ये काफ़ी पुरानी तकनीक है लेकिन इसका इस्तेमाल इस वजह से किया गया क्योंकि आजकल जो है मोटराइज कैमराज आ रहे थे जो फाइंड एक्स के अंदर या फिर नेक्स्ट के अंदर, वीवो नेक्स्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों मोटराइज अगर आप मूविंग पार्ट्स की बात करते हैं एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आप हर जगह लेके जाते हैं, अगर वो गिर जाता है तो उसका ख़राब होने का बहुत बड़ा मसला आ सकता है कि वो एक मूविंग पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स वाली चीज़ जहाँ भी आप लेके जाएंगे अगर वो कहीं से गिर जाती है या फिर उसको कोई झटका लगता है तो वो ख़राब होने के उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से इसके अंदर आपको जो है स्लाइडिंग मैकेनिज्म की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। दोस्तों बैक की तरफ आपको ग्लास मिलता है और डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आपको बताया गया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो है उसका चेंज हो चुका है क्योंकि इसके अंदर स्लाइडिंग मैकेनिज्म आया था। तो इस वजह से फिंगरप्रिंट जो है बैक की तरफ आपको रियर की तरफ देखने को मिलता है, जिससे आप फिंगरप्रिंट अपना अलाउ कर पाएंगे, मतलब कि फिंगरप्रिंट यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों आपको फ्रंट की तरफ जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म मिलता है और एक बहुत ही यूनिक स्क्रीन मिलती है जो सुपर एमोलेड स्क्रीन है। और दोस्तों आपको फ्रंट की तरफ डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो डिजाइन के हवाले से जो फोन है बहुत ही इंप्रेसिव लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं उसकी इंटरनल्स के, इसके अंदर क्या रैम, क्या रोम और इसके अंदर क्या क्या कैमरास, क्या क्या सब कुछ आने वाला है। दोस्तों यहाँ ये 3 वेरिएंट्स में आने वाला है, 2 वेरिएंट्स इसके लॉन्च हो चुके हैं और तीसरा वेरिएंट जो है वो 5G के साथ आपको कुछ माह में कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों पहला वेरिएंट है वो 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ आता है और दूसरा वेरिएंट 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और दोस्तों यहाँ जो 10GB रैम वाला और 5G वाला जो वेरिएंट है वो आपको अगले माह या उससे अगले माह देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ क्वालकॉम की तरफ से 845 का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल रहा है जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और दोस्तों इसके अलावा आपको एड्रीनो 630 के ग्राफिक्स मिलते हैं जो आपको गेमिंग में हाई एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ आपको 6.4 इंच के सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलते हैं, मतलब कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 6.4 इंच का। यहाँ दोस्तों आपको 1080x2340 का एक पिक्सल रेशो मिलता है। ये डिस्प्ले दोस्तों 403 ppi को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कौन सा कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यूज़ किया गया है। तो आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट तो मिलता है लेकिन अभी तक इसकी वर्जन को बताया नहीं गया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं कैमराज के हवाले से। तो आपको मेन की तरफ जो है 2 कैमरा देखने को मिलते हैं, एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर और दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का सेंसर। तो जो Xiaomi की तरफ से स्पेशली टारगेट किया गया है जो इसके कैमराज हैं वो AI के साथ साथ आपको बहुत अच्छा जो है एक लो लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब रात के अंदर भी आप पिक्चर्स जब खींचेंगे तो इसके अंदर लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे। दूसरा एक स्पेशल फीचर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर आपको 960 फ्रेम की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आपको पता है शायद सैमसंग S9 और S9 प्लस आया था, नोट
नोट 9 है, उसके अंदर आपको 960 फ्रेम पर सेकंड की स्लो मो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती थी, जिससे आपको बहुत ही स्लो मोशन कर पाते हैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग से। तो वो फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बैक कैमराज की तरफ। तो दोस्तों आपको एक 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो एक सेल्फी शूटर है, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है जो आपको बोके में काफ़ी मदद देगा। दोस्तों यहाँ आपको 3200 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक देखा जाए तो अच्छी बैटरी है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बड़ी चीज़ ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अब स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट मिलता है, और दोस्तों यहाँ आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी। तो दोस्तों काफ़ी आपको बैटरी है जो काफ़ी अच्छी मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ का सपोर्ट दिया गया है। आपको पता है ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर जो है वो क्विक चार्ज का सपोर्ट नहीं दिया गया जी, हमारा फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट भी दिया गया है, और साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इसके अंदर प्राइस, पाकिस्तान के अंदर कैसी प्राइस आने वाली है इसकी। तो उम्मीद कर रहे हैं यही बात जो है काफ़ी वेबसाइट्स पर, अगर आप डॉलर रेट को कन्वर्ट करते हैं तो आपको 68,000 तक एक वेरिएंट देखने को मिल सकता है। अब ये वेरिएंट 6128 होने वाला है या फिर 8256 होने वाला है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये 8256 होता है तो बहुत बेहतर होने वाला है। अगर ये होता है 6128 तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि 6128 भी एक बहुत अच्छा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिलते हैं, बस रैम और रोम में थोड़ा फ़र्क मिल जाता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो फ़ोन मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है। ऐसा फ़ोन अगर पाकिस्तान मार्केट में आता है तो फाइनली ओप्पो फाइंड एक्स को तो किसी ने बाई नहीं किया था, क्योंकि वो इतना महंगा था कि बाई करने के काबिल ही नहीं था, तो वो 1.5 लाख तक कीमत उसकी जा चुकी थी। लेकिन ये एक आपको अच्छी प्राइस में अच्छा पैकेज मिलेगा, तो अगर ये पाकिस्तान में आता है तो धूम मचाने वाला है काफ़ी। दोस्तों मैं भी वेट कर रहा हूँ इसका, जो पाकिस्तान में आएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है ओवरव्यू, इसका हैंड्स ऑन रिव्यू आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि शायद मैं इसको पर्सनली फ़ोन को बाय करूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आज नई वीडियो के साथ इसी तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आज नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।